हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आपने फोन लगाया था, हम व्यस्त थे, नहीं फोन उठा पाए। अच्छा, वो तो मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, प्रजापति राजेश जी प्रजापति जी बोल रहे हो क्या? जी जी जी। मैं राजस्थान से जमीनों से प्यारेलाल बोल रहा हूँ। प्यारे लाल प्रजापति। हाँ जी बताइए सर। तो आपकी बहुत अच्छी लगी वो कुम्हारों के बारे में भाई बातें। मैं समझाने का प्रयास ही कर सकता हूँ, बाकी क्या कर सकता हूँ भाई जी, आप बताइए। नहीं, आपकी बात तो सही है भाई, जितना प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए भी आपको, इस जाति को जगाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। अब देखिए, ये छोड़ी हुई जाती है। कल हमने एक नारायण नागौरी जी की वीडियो देखी लाइव में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम सभी मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं और भाई लोग हमारे में भी नहीं पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी संगठनों के साथ हैं। तो सभी संगठनों के साथ होने का क्या मतलब है? ये तो सभी संगठनों को बढ़ावा देने का अर्थ हुआ ना। हाँ तो ये उन्होंने मतलब संगठन ऐसा हो सकता है कि वो अपने जैसे कुमाऊं समाज के जो प्रजापति हैं वो उनके संगठन अलग अलग टाइप में हैं, उनके लिए कहा होगा उन्होंने। तो हमको एक बात बताइए, जब हम लोग सभी संगठनों को बढ़ावा देंगे तो हम लोग रहेंगे किसके साथ? नहीं, आपका वो जो नारा था ना कि सारे संगठनों में से रस निकाल के, और जो आपने जो नारा दिया कि जैसे जय भीम का नारा है और जैसे बीजेपी वालों का जय श्री राम का नारा है, तो वैसे आपने तो सर्वश्रेष्ठ नारा दिया है ना कि अपना भी एक नारा दो। तो भाई जब तक देखिए हम पहचान नहीं करेंगे, लेकिन हमारे युवा गुड मॉर्निंग में हैं। अभी गुड मॉर्निंग पर एक मैसेज यूट्यूब पर एक वीडियो हमने देखा था, कोई साधु महात्मा बोल रहे थे कि गुड मॉर्निंग कहोगे अगर अपने माता पिता से तो कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? वो भी कहेंगे गुड मॉर्निंग है। अगर उनका चरण स्पर्श बोलो या उनको प्रणाम करो तो आशीर्वाद बोल सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की एक भाषा अलग होती है पिताजी, ठीक है? अरे बात तो आपकी सही है। लोकतंत्र की भाषा जिस तरह से लोगों ने अपनाया है, भाई अगर आपको वैज्ञानिक बनना तो वैज्ञानिक के नक्शे कदम पे चलना होगा ना। आपको उनके विचारों को ही रखना पड़ेगा। आपको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो आप उनके जिन जिन रास्तों पर जिन जिन चीजों को झेल करके, जो अपनी मानसिक चित्रण करके, जो रचनात्मक तस्वीर बना करके वो लोग वहां पे पहुंचे हैं, आप वही करोगे तभी न पहुंचोगे। और ये लोग दूसरा दूसरा कर रहे हैं। अब हमको एक बात नहीं समझ में आ रही, अगर हम ही एक आम आदमी बन जाएं, आप एक आम आदमी हैं और हम दोनों लोग मिल करके कहें अरे प्रजापति लोग जितना संगठन बनाए सब बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग किस में जुड़ेंगे? एक ही में जुड़ेंगे ना, हम और आप एक ही में जुड़ेंगे। और हमारा जो रिश्तेदार है दूर का दूसरे जिले में, वो दूसरे में जुड़ेगा। फिर हमारी और आपकी ताकत या हमारे उस रिश्तेदार की ताकत कहाँ गई? बट गई ना। हाँ, वो ताकत वो झाड़ू की तरह हो गई, खुली खुली की तरह। तो कुल मिलाकर के जो नागौरी साहब ने कहा कि हम सभी संगठनों के साथ हैं, इसी तरह से अगर सभी संगठन के लोग बोले हम सभी संगठनों के साथ हैं, सिर्फ बोलें और करें ना, तो कैसे चलेगा भाई? जैसे होता है शादी विवाह हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ कोई समारोह होता है, हम तमाम मेहमानों को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, लोग आते हैं, तो हमारे उसमें कुछ खास मेहमान होते हैं। बाकी हम सबको कहेंगे अरे आप आए बहुत अच्छा लगा, आप आए बहुत अच्छा है, कैसो जा मने में, कैसो जल्दी से जा, जौन करे हुआ हो गल ना, पानी पी लब जा, अब हमें स्वतंत्र करा। हाँ सही है। तो कुल मिलाकर के हम अगर सभी संगठनों का समर्थन करेंगे तो हमारा एक संगठन कहाँ गया सर? ये तो उन्होंने देखो गलत ही कहा है कि हम सब संगठनों के साथ हैं। मेरी सोच तो ये है कि कुमार संगठन जैसे अलग अलग, हम ये कह रहे हैं बाबूजी, ठीक है, राजस्थान में नागौरी जी चमकना चाहते हैं, उसी तरह से और लोग भी हैं, वो लोग भी चमकना चाहते हैं।
और ये चमकने की वजह से सब एक दूसरे को अंदरूनी रूप से टांग खिंचाई कर रहे हैं और करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। दोनों स्वयं को हाईलाइट करना चाहते हैं, स्वयं को नेता बनाना चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है जो सिद्धांत है, अब सिद्धांत ये है कि 2 दूनी 4 होता है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में 2 दूनी 4 माना जाता है। अब अगर आप यहां से जा करके वहां कह दे 2 दूनी 5 होता है, तो आपको क्या लोग कहेंगे? कहेंगे इसको नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। और अगर आपसे ही कोई कह दे 2 दूनी 5 कैसे होता है, अगर आप पूछ दें 2 दूनी 4 कैसे होता है, जरा बताओ हमको, तो कैसे साबित करेगा वो जो गणित के टीचर ने पढ़ाया है कि 2 दूनी 4 ऐसे मिलता है। तो ये सिद्धांत है ना बाबूजी, सिद्धांत यही है कि शादी होगी तभी बच्चा पैदा होगा, और सभी चीजों का स्रोत पहले से बना हुआ है। एक कन्या है जो बड़ी होती है तो ईश्वर उसके सीने को बड़ा कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको आने वाले समय में बच्चा होगा तो वो दूध पिलाएगी। ठीक है, उसी तरह से लोकतंत्र के भी सिद्धांत को संविधान में दर्ज कर दिया गया है कि आप एकजुट रहेंगे तभी आप हिस्सेदारी पाएंगे, आप बटे रहेंगे तो आप अकेला माने जाएंगे, और अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। वो तो है। हाँ, तो ये हमारी समझ में, ये बात हमारे समाज के लोगों की नहीं समझ में आती कि अपने को अच्छा बनाने के लिए लोगों को अच्छा कहते हैं, कि समाज को बर्बाद करने के लिए लोगों को अच्छा कहते हैं, कि स्वयं को नेता बनाने के लिए लोगों को अच्छा कहते हैं। अरे तहूं अच्छा, तहूं अच्छा, तहूं अच्छा, अब अच्छा जबकि तीनों में से एक ही है। बिल्कुल सही है आपकी बात। हम सबको अच्छा कहेंगे तो सबका मन बढ़ेगा, सबको लगेगा अरे हमारे साथ वो वही हैं। सारे संगठनों को उन्होंने कह दिया हम सबके साथ हैं, जो भी जहां भी काम कर रहा है सबके साथ हैं। तो हमको एक बात बताइए, आपकी उंगली पकड़ करके हम आपको बाथरूम कराएं, आप एक उंगली पकड़ के आपको कचहरी ले जाएं, आप एक उंगली पकड़ कर घास करवाएं आपसे, तो आप तो सहारे की हमेशा सहारा ढूंढेंगे ना। इस समाज को तो छोड़ देना चाहिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, आओ हमारे साथ लड़ो। अरे होगा 200-400 मैनपुरी जैसी घटना 10-12 और होंगी समाज में ना। अगर 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग अगर कुर्बानी देने से अगर ये समाज खड़ा हो जाता तो करो ना, सबके पीछे काहे पड़े हो? सीधी सी बात है। क्या स्वयं को तैयार कर लो, ताकतवर बना लो, और समाज जो आज जिसे मैनपुरी में घटना हुई, 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जला दिया? अरे नहीं, हो गया वो करीब 5 साल हो गया। अच्छा। 19 में जलाया गया था, 19, 20, 21, 22, 3 साल हो गया। ठीक है, इसी तरह की और भी घटनाएं बहुत सी हुई हैं, बलात्कार हुए हैं कई जगह, कहीं कोई संगठन जो है न्याय नहीं देने गया। अब नागौरी जी पहुंच रहे हैं तो दूसरा संगठन क्यों पहुंचेगा? नागौरी जी ने तो आह्वान किया, नाम उनका होगा कि इन लोगों का होगा। तो कोई नामे के लिए तो लोग मर रहे हैं, सम्मान पाने के लिए लोग मर रहे हैं, और सम्मान पहले ही से नागौरी जी ले रखे हैं, तो कैसे हम जाके लेंगे सम्मान? सबको तो सम्मान चाहिए, समाज जा भाड़ में। तो ये गलतियां ही हो रही है समाज से, अपने समाज से ये गलतियां हो रही हैं। तो गलतियां हो रही तो कौन सुधारेगा? कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आके समझाएगा हम लोग को, तब हम लोग समझेंगे। दूसरी जाति वाले तो अपने का शोषण कर सकते हैं, समझाने वो लोग तो चाहते हैं आप जितने बर्बाद होगे उतने हम पनपेंगे। बिल्कुल, वो तो ये चाहते हैं कि आपको तो सोचना चाहिए। हम समस्त प्रजापति समाज का आह्वान करते हैं कि आप ये सोच लो हम अपने आगे किसी को पनपने नहीं देंगे। तो इसके लिए कौन सा नियम हमें अपनाना होगा, उस पर चलना होगा ना। सही है। आखिर मार खा जाएंगे, जब मेहनत करते करते थक जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं पाएंगे, तब लास्ट में क्या करेंगे? तब कुछ न कुछ किसी चीज की गुलामी करने पहुंच जाएंगे, अपनी दुकान की गुलामी करेंगे, अपने खेत की गुलामी करेंगे, अपना कोई निजी कारोबार करके उसकी गुलामी करेंगे।
तो जो बाद में करना है उसको अभी से क्यों नहीं कर लेते? देखो वो तो काम रोजी रोटी के लिए तो करना ही पड़ता है। तो करना ही पड़ता है। तो हम कह रहे हैं जो आज आप ठाने हो और ये 50 संगठन आपको पनपने नहीं देंगे, ये तो पक्की बात है, नहीं पनपने देंगे, क्योंकि जब 50 जिसके बल पे आपको पनपना है वही बटे हुए हैं। उसी को 50 लोगों ने अपनी तरफ खींच रखा है, खींच रहे हैं लगातार, आप ही में से खींच रहे हैं। उन 50 में से 49 लोग खींच रहे हैं। हर एक को अलग कर दीजिए तो 49 बचते हैं ना। तो 49 लोग आप ही में से खींचना चाहते हैं, तो हम लोग एकजुट कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे? यही तो खोजना है अपने को कि कैसे होंगे। अब ये खोजना क्या है, एकदम मिला हुआ है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अरे सीधे सीधे कहो भैया तुम गलत हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, छटक दीजिए ऐसे लोगों को, तब न आप आएंगे एक जगह, तब न उसकी समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमारा समाज झटकता ही नहीं, हमारा समाज तो अरे बिरादरी के आए हैं, अच्छा आओ बैठो भैया, पानी लाओ भैया, गुड़ लाओ, और बताइए, उनकी बात सुन लिए, उन्हें भी 10 रुपया 20 रुपया दे दिए सहयोग में, फिर फलाने आ गए, फलाने को भी बिरादरी के नाम पे बैठाए, सम्मान किए, सब फूल के कुप्पा। समाज हमारा सम्मान करता है, हमारी बात मानता है, हमारी पार्टी चलेगी, हम चला रहे हैं, हमारे वो जुड़ गए, हमसे वो जुड़ गए हैं, यही है सब दिमाग में। तो समाज को झटकना होगा ना। जो समाज को बर्बाद कर रहा है, समाज उसी की इज्जत कर रहा है, उसी का सम्मान कर रहा है। बताइए, आप ही बताओ हमें तो। अरे हम गलत बोल रहे हैं इस बात को। जैसे आपके दरवाजे पर हम आएंगे, आप मेरा भी सम्मान करेंगे, नागौरी जी भी पहुंचेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे, फिर एक और उधर से आएगा, वो भी एक संगठन बनाया रहेगा, उसका भी सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग प्रजापति हैं। सब आप जैसे जो संगठन बनाने की सोच रखी है आपने, तो सबको एक करने की भी दिमाग लगाओ कि एक। अरे दिमाग, हम कह रहे हैं महत्वाकांक्षा के आगे, हम कह रहे हैं आपने मेरी घड़ी की दुकान देखी, बहुत अच्छी चल रही है। अब आप अपने दिमाग में सोच लिए मैं भी घड़ी की दुकान खोलूंगा। इनके यहाँ 500 ग्राहक जाते, 200 तो मैं तोड़ ही लूंगा, 200 से मैं लाख कमाई लूंगा, 200 तो हमें लाभान्वित करेंगे ही। चलो वो 10,000 कमाते हैं, हम 5,000 3,000 कमाएंगे। तो बताइए, जब आपने ये ठान लिया है तो हम आपको कैसे समझा सकते हैं? आप दुनिया का कौन व्यक्ति आपको समझा सकता है? भाई जो एक इस टाइप के आदमी है उनको समझा, अपने आप समझ के आएंगे। तो मेरा कहना ये है, जो ग्राहक हैं उनको चाहिए ना। मेरी सोच ये है, पूरी बात जिनको अच्छी लगती है ना, सिर्फ उन लोगों को ही केस करो। अब उन लोगों को देख कर वो 10 दिन बाद में आ जाएंगे। बाबू जी देखिए, मैंने 10 वर्ष इस प्रजापति समाज को दिया, ठीक है जी? 10 वर्ष हमने इस प्रजापति समाज को दिया यहाँ उत्तर प्रदेश में, और 10 वर्ष में ये समझे नहीं। बहुत मुश्किल है इनको समझाना। आज समझा के गया हूँ, कल कोई पड़ोस का व्यक्ति जो इनको नहीं पनपने देना चाहता, वो उनको भड़का दिया, ये भड़क गए। वो तो आपकी बात मानते हैं। हमको बताइए, हम 10 साल तक जब देख रहे हैं, त्रिशंकु को क्या हुआ? त्रिशंकु को कहा न वो कोई मुनि ने कि हम तुम्हें सीधे स्वर्ग सशरीर भेज देंगे। वो सशरीर यहाँ से भेज दिया अपने शक्ति द्वारा, और उधर इंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया कि हम स्वर्ग में सशरीर आने नहीं देंगे। अब त्रिशंकु लटक गए बीच में। देखो वो बात तो है, लेकिन लोग जैसे और लोगों ने भी तो आकर्षित की है अपनी जैसी जातियों को अपने अंदर मिलाने की। तो भाई हम कह रहे हैं मिला रहे हैं। राजनीति, देखो राजनीति में अगर अपने कदम नहीं है मजबूत, तो अपन कुछ भी नहीं है। तो यही तो बात हमने कही नारायण नागौरी जी से फोन लगा के कि भैया आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बशर्ते आप इसको अगर राजनीतिक मंच का रूप दे देते तो आपका काम ये और अच्छा होने लगता, और लोग भी आपसे जुड़ते, और आपकी बात भी प्रशासन में शासन में आराम से सुनी जाती है ढंग से। क्योंकि राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति ही या राजनीतिक पार्टी ही या सत्ता ही जो है कोई चीज परिवर्तन कर सकती है, किसी को अपनी बात बना सकती है। और आम व्यक्ति, आम संगठन, जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, ये लोग अपनी बात नहीं मनवा सकते, ठीक है?
इन्हें भी देखिए, डीएम भी किसी मामले में जब फंसता है तो नेता के दरवाजा खटखटाता है, ठीक है। कि भी जब फंसता है तो नेता का दरवाजा खटखटाता है। मास्टर डॉक्टर जितने लोग हैं अपने ट्रांसफर के लिए तो अपनी किसी समस्या के लिए नेता का दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है। किसी धार्मिक व्यक्ति का दरवाजा और किसी सामाजिक व्यक्ति का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। वो जानते हैं कि इनकी औकात नहीं है कुछ करने की। तो हम कह रहे हैं इन सब चीजों से सबक लेनी चाहिए ना, कि हमें एक राजनीतिक व्यक्ति बनना चाहिए। चलो हमको इतना ज्ञान नहीं है, आपने ये साबित कर दिया, संगठन बना करके, सामाजिक संगठन बना करके आपने ये साबित कर दिया है कि मुझे राजनीतिक संगठन बनाने का ज्ञान नहीं है। तो कम से कम जिन लोगों के पास है उन्हीं से आप मिल करके काम करिए। तो वो भी नहीं करना चाहते, कि कोई नंबर 2 पे रहना होगा, और नंबर 2 पे नहीं रहना चाहते ये लोग। रहना तो नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि अपनी पार्टी यार ये तो ऐसे ही पागल की तरह घूम रहा है। और लेकिन आज तो वो पागल समझेंगे, लेकिन कल जब उनके दिमाग पर आएगी कि वो आदमी आज से 10 साल पहले एक संगठन अपना इतना इस राजनीति टाइप में जोड़ रहा था। जी यही तो बात है, जैसे बच्चा ठान लेता है, जिद कर देता है किसी चीज के लिए, तो आप उसको डांट करके उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को थोड़ी देर दिन के लिए, थोड़े देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन वो भावनाएं उसके दिमाग में रह जाती हैं। तो वही चीज यहाँ इन लोगों, ये तो युवा प्रौढ़ हो चुके हैं ना, ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने के बाद भी अगर इस चीजों को नहीं देख पा तो समझिए ये मानसिक अंधे भी हैं, ठीक है। कान से सुनने के बाद भी कान से बहरे हैं, आंखों से देखने के बाद भी लोगों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन मैं बता रहा हूं, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर करके बता रहा हूं कि देखो उन्होंने यही यही किया तो वो यहां पहुंचे, तुम भी यही यही करोगे तो ही वहां पहुंचोगे। लेकिन नहीं, हमको बता दीजिए हमारे किसी भी विचारधारा में आपको ये बात लगती है कि हमने कोई दूसरी बात बता दी हो। देखो अपनी 50% जाति तो पेट भरने के लिए ही मजदूरी कर रही है, ठीक, और 25% जाति के जो आदमी हैं वो थोड़ा बहुत साधन, मामूली सा साधन संपन्न है। तो हम कहें किस जाति में 50% लोग 10% में आए हो। मेरा कहना मतलब है, मुझे आपकी बात इसलिए अच्छी लगी कि आप टॉप के 10% में हो, और आप अपना एक जो झंडे का बताया जय श्रेष्ठ झंडे, अपन भी एक जैसे जय भीम का नारा उन्होंने दिया, चाहे वो राजस्थान में दे, चाहे आपके यूपी में दे, चाहे बंगाल में दे, तो उससे ये पता चलता है इनका कि ये ऐसी मतलब वो है, इनकी एक पार्टी बन गई जय भीम जी, जो तमिलनाडु तक फैल गई जी। तो वैसे ही आपका ही मेरा कहना है मतलब श्रेष्ठ नारे को है ना, अपने को इस नारे को फैलाना है। देखिए अब आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ ये है कि आपके यहाँ जय श्री यादव माता को मानते हैं, प्रहलाद जी को मानते हैं, ठीक। गुजरात में आप चले जाएंगे तो वहाँ किसी और को मानते हैं, बिहार में चले जाए तो बिरसा मुंडा है तो कौन है उनको मानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजा दक्ष को, रत्नप्पा कुम्हार को, सबको मानते हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे यही लोग हमारे वंशज मानते हो, चाहे पिता मानते हो, चाहे आदर्श मानते हो, बस यही ना। हम कह रहे हैं इन आदर्शों को, इन वंशजों को, इन पिता लोगों को सर्वश्रेष्ठ बना दो आप लोग। इनके नाम के आगे पीछे बीच में जहां सेट हो, जैसे हमारी सर्वश्रेष्ठ माँ श्री यादव माँ है, हमारे सर्वश्रेष्ठ पिता प्रहलाद जी हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष, हमारे सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार संविधान निर्माता हैं, इनके में सर्वश्रेष्ठ लगा दो। और आप चाहे गोला लिखो, चाहे वर्मा लिखो, चाहे जो भी लिखो, ठीक है, चक्रधर चक्रधारी लिखा जाए ना, हाँ, तो पहचान बन जाए। नहीं, हम खाली जय सर्वश्रेष्ठ कह के एक हो सकते हैं, एक पहचान में हो सकते हैं कि हमारी सर्वश्रेष्ठ पार्टी हमारी है। चाहे अब सर्वश्रेष्ठ पार्टी में क्या मौर्य नहीं जुड़ेगा, क्या यादव नहीं जुड़ेगा, क्या पंडित नहीं जुड़ेगा, क्या ठाकुर नहीं जुड़ेगा, वो भी तो जय सर्वश्रेष्ठ कहेगा। उसी तरह से वर्मा होकर के भी आप सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो, आप दक्ष होकर के भी सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो, आप गोला होकर भी सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो। और इससे जो है किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और सब लोग एकजुट हो जाएंगे। लेकिन कोई जय रत्नप्पा कुम्हार कह रहा, तो कोई जय राजा दक्ष कह रहा, तो कोई जय श्री यादव माँ कह रहा, तो कोई जय श्री फलाने लाल कह रहा। तो बताइए, हम जब वैचारिक रूप से इन सब चीजों को लेकर के
और कोई उनको गोला समझ रहा है अपने आप को बड़ा, तो कोई दक्ष के नाम पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई चक्रवर्ती लिख करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो कोई वो चक्रधारी लिख करके बहुत बड़ा समझ रहा है, तो कोई वर्मा भार्गव लिख लिख के अपने आप को प्रजापति, तुम तो कुम्हार हम तो वर्मा हैं, हम तो भार्गव हैं, ये कह के अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तो बताइए हमारी जाति खुद को अल्पसंख्यक बनाने पर तुली हुई, इसका कारण सिर्फ यही है कि इनको मूल सम्मान नहीं मिल पा रहा, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है। और कौन नहीं दे रहा है सम्मान? अन्य जाति के लोग नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं प्रजापति तुम्हारी गिनती कितनी है, तुम तो मुट्ठी भर हो, और तुम्हारी मुट्ठी तो मिनटों में खोल लेंगे, हम खोल लेंगे। और खोल ही रहे हैं, तुम्हारे लोग खुद खोल रहे हैं, बाकी हम खोल देंगे। देखो उनके विचार ऐसे हैं कि पहले बात तो अपनी मुट्ठी बनने ही नहीं देंगे वो, ठीक, और अगर बन भी गई तो हमारे को खोलनी आती है तब। तो ये बात किसको कैसे समझाया जा सकता? बस इतना है कि विचार दे रहा हूं लगातार, और इन विचारों को जो समझदार होंगे, अब आप बाबूजी, अगर आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 52 वर्ष का हो गया ना। अब बताइए आपके अंदर क्या क्षमता? आपके अंदर सिर्फ यही क्षमता है, आप वो दे सकते हैं, और जिन रिश्तेदारियों में जाएंगे वहां समझा सकते हैं, अपने गांव के अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन जो युवा हैं, वो युवा आपको उल्लू समझते हैं, आप युवाओं को उल्लू समझते हैं। और हमारे यहाँ पढ़ा लिखा जो है अनपढ़ को उल्लू समझ रहा है, जो नौकरी पेशा में वो सबको उल्लू समझ रहा है। क्या यही सब यादव लोगों ने किया? यही सब चमारों ने किया? यही सब ब्राह्मणों ने किया? ब्राह्मण अपनी जाति में किसी की बुराई नहीं कर रहा है, किसी की टांग नहीं खींच रहा है, अगर कमजोर है तो उसको बढ़ाने की बात सोचता है। दुश्मनी सबकी है आपस में, सब आपस में, जैसे हमारा मतभेद है उसी तरह से उनके भी समाज में मतभेद है। सरकार बनने के बाद भी यादव समाज में मतभेद है। हर पड़ोसी यादव को मैंने देखा है, वो उनके घर नहीं जाते, वो उनके घर नहीं जाते, तो हर जगह की बात है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जब राजनीति आती है ना, सब ये एक हो जाते हैं। हाँ, तो वही कहने का मतलब है कि एक दिन के लिए वोट पड़ता है लोकसभा का, सिर्फ एक दिन, एक दिन के लिए एक हो जाते हैं, और एक ही दिन विधानसभा का पड़ता है। आपकी चाहे चरण कोई भी हो, आप उस दिन के लिए एक हो जाइए, बस देखिए आपका विकास होता है कि नहीं। लेकिन आप एक ही दिन तो वोट पड़ता है, उसी दिन वो फलाने लाल उधर प्रत्याशी उतारे हैं, ढेकाने लाल उधर प्रत्याशी उतारे हैं, अपना ही वोट बांट रहे हैं। क्या बताएं? और सीधे सीधे लाइन में अगर देखा जाए तो जो नई नई पार्टियां नए नए प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, सिर्फ अपना प्रचार करवा रहे हैं, बाकी तो जान रही को अच्छी तरह से हार जाएगा। हाँ, लेकिन वो जीत का सपना देखते हैं, अंत में टाटा फिस हो जाता है, घर की उर्दी भी जांगर में डाल देते हैं, वो पिस करके जो है वो आटा बन जाता है। तो कैसे समझाया जा सकता है बाबूजी? आप ही बताइए, किसी तरह समझाया जा सके। देखो मेरी सोच तो ये है, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता पिनोया है, बनाना शुरू कर दिया, जो मधुमक्खी जो कुम्हार आपके पास चल के आएगा ना, उन्हीं को ही एक बनो, और जो तो बस वही कर रहा हूँ। इसलिए देखिए, कहीं जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहीं से विचार दे रहा हूँ। अब विचारों से जो है, राजस्थान में भी कई लोगों ने फोन किया, कई लोगों ने गुजरात से फोन किया, कई लोगों ने मध्य प्रदेश से फोन किया, कई लोगों ने बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, तमाम लोग फोन कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं भैया, जैसे आज आप हमसे बात कर रहे हैं, तो या वैचारिक रूप से आप हमसे जुड़े रहिए। जिस दिन लगेगा कि अब हमारे साथ इतनी संख्या होगी, उस दिन हम मैदान में आएंगे। अब मैदान में हम आके करेंगे क्या? हम किसके लिए लड़ाई लड़ें? जब हमारे साथ खड़े रहेंगे आप, तब तो लड़ाई लड़ेंगे हम, नहीं तो बाबूजी जैसे कामन आदमी आप हो, वैसे कामन आदमी हम भी हैं। हम कोई पैदाइशी ताकतवर नहीं है, न आप पैदाइशी ताकतवर हैं। ताकत तो यहीं से अपने लोगों से लोग बनाते हैं, हम भी अपने लोगों से ही बनाएंगे। आप हमको ताकतवर बनाएंगे, हम आपको ताकतवर बनाएंगे, हम दोनों को जो ताकतवर बनाएगा, हम दोनों लोग मिलकर के उसको ताकतवर बनाएंगे, फिर हम तीनों को जो ताकतवर बनाएगा, हम लोग उसको ताकतवर बनाएंगे, फिर हम चारों को जो ताकतवर बनाएगा, हम उसको ताकतवर बनाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो भैया संगठन सब बन रहे हैं, और सभी लोग एक दूसरे के संगठन को या तो बुरा कर रहे हैं या तो अच्छा कह रहे हैं।
आप जो बता रहे हो सभी जातियों में होता है और ये बात नहीं है। आप मेरा तो ये सुझाव, मेरी तो ये सोच है, आप सच्चा डाल दो और सच्चे में अपने आप मधुमक्खी चल के आएंगे ना, उनको ही समझाना है इन बेवकूफों और जो नहीं आ रहा है अपने पास उन बेवकूफों को। तो वही कर रहा हूँ, समय वही कर रहा हूँ, लेकिन जो संख्या जब हो जाएगी, जो लेके बाहर निकलने योग्य होगी तभी तो निकलेंगे। तो आपके पास अगर हम आपके यहाँ आए, अगर हम आपके यहाँ इसे अकेले टहलते हुए आएंगे तो बताइए कैसे आप कहेंगे कि हमारे नेता आए हुए हैं? हाँ वो तो देखो एक भाई, आपका नेता हेलीकॉप्टर से आवे तब न आप कहेंगे अरे चलो देखो हेलीकॉप्टर से वो आ रहे हैं, तब बहुत लोग आएंगे भाग के। और अगर ऐसे टहलते हुए चले जाएंगे, मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, 4 पहिए से चले जाएंगे, अकेले 2 लोग को 4 लोग को लेके जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? भाई किसी जिले स्तर के किसी मैदान में आना चाहिए जहाँ 1,00,000, 2,00,000, 25-30 हजार की भीड़ हो, वहां मजा आता है ना समाज को गर्व से बोलने में कि हमारे नेता आए हुए हैं। हाँ तभी आएगा मजा। तो ये इतने तो ये पिंडे लोग ही कर लेते हैं। चैनल पे हमारे जो भी वीडियो हैं आप उसको देखिए, लोगों को शेयर करते रहिए, लोगों की मानसिकता धीरे धीरे तैयार होगी। कुछ जैसे मैंने भी आपकी देखी तो मेरे दिमाग में फर्क पड़ा कि अब किन्नर से अब नीचे जाने वाले हैं। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। बोले आप किन्नर समाज से ही अपन तक नीचे जा सकते हैं। अभी उनको एक पड़ाका मार के आप देखिए, उनका समाज ही अपने से ज्यादा मजबूत है, एकजुट है वो। अभी वो आ जाएंगे ट्रेन में, अभी पैसा सूलने लगेंगे तो किसी का औकात नहीं पैसा न दे। हाँ तभी बता रहा हूँ। और अभी आपके समाज को कोई मार दे तो पता चला वो तो फेल। वो तो लगता है सोच रहे हैं यार किससे मदद लूं। भाई अपमान का बदला, आपके अपमान का बदला आपके समाज में कौन है लेने वाला? कोई नहीं है। हाँ, आपको मार दिया जाए, आपके साथ बलात्कार कर दिया जाए, आपको जला दिया जाए तो बोलने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, वो भी अपने नाम के लिए, अपने संगठन के नाम के लिए। और ऐसी व्यवस्था बना लो यार कि हमारे समाज के ऊपर जुर्म करने से पहले लोग थर-थर कांपे। हाँ, आज जैसे हो रही है इधर हमारी तरफ, एक तो राजस्थान में करनी सेना है। कई जातियां ऐसी, आज यादव समाज के साथ किसी दूसरी जात को टकराने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आज चमार समाज से किसी जात की टकराने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हाँ, सोचना पड़ता है। सोचना इसलिए पड़ता है कि उनके पीछे उनका पूर्व विधायक होगा, पूर्व सांसद होगा, उसकी मुख्यमंत्री तक आ जाएंगी। हाँ, वो मेन पावर में है। ठीक है, सत्ता के पावर में, लेकिन मेन पावर तो है। आज अखिलेश यादव भी आ जाए, 25,000 की भीड़ जुटाना उनके लिए चुटकी का खेल है। बिल्कुल। और 25,000 लोग मिलकर के थाना का घेराव करते हैं, भी थानेदार तब कांपने लगे। अभी एसपी डीएम तक जो है नकेल लगाने लगेंगे थानेदार को। क्या ये सब क्या बवाल फांद रहे हो? क्यों उनको यहाँ तक आना पड़ा है? सही है। सस्पेंडे करके जो है पहले माहौलों को कंट्रोल में करेंगे। हैं? बात तो आपकी सही है। तब तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। समाज को हम कैसे समझाएं? देखो, मैं तो प्रयत्न तो करूंगा आपकी। बिल्कुल प्रयत्न कीजिए बाबूजी। देखिए, हमारा कहना यह मिलेगा हमें भी कुछ नहीं, न आपको मिलेगा, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी तो कम से कम ऐतिहासिक पुरुष बना करके पूजा करेंगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो। ठीक है, इतना करिए। ये नारायण नागौरी जो कर रहे हैं ना, इनको यही लगता है कि कम से कम हम कुछ करें चाहे ना करें, कुछ बने चाहे ना बने, लेकिन अगर समाज की सेवा अगर करते रहेंगे तो समाज एक दिन हमारे मरने के बाद हमको याद करेगा कि नारायण नागौरी को जब हम बुलाते तो आ जाता था। हाँ, ठीक है। लेकिन नागौरी जी की ये बात हमको बहुत अटपटी लगी। सभी संगठनों के साथ में हूँ तो भैया अपना काहे बनाए हो? अपना तोड़ दो, सबके में शामिल रहो। हाँ, ये तो उन्होंने गलत ही कहा कि अब जब अपना संगठन बनने जा रहा है तो अपने संगठन में ही रहो, चाहे कमजोर हो, आज कमजोर होगा। अपन मजबूत करने के लिए ही तो एक करके और आगे बढ़ेंगे। फिर वही गलती हो रही है। काहे अपना कमजोर संगठन? मतलब जो बढ़िया काम कर रहा है, जो बढ़िया रास्ता बता रहा है, उसके साथ चलो ना। अपना काहे बना रहे हो? अपना कब बनाए हो? और भी 10 साल में बना करके, 10 साल में माननीय मुलायम सिंह जी बना करके सत्ता के करीब पहुंचने को हो गए। 15 साल के अंदर में ही सत्ता हासिल कर लिया उन्होंने।
तुम लोग 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल से कर क्या रहे हो? आजादी के बाद से क्या कर रहे हो? सवाल मेरा ये सब है ना। भाई अपनी देखो, अपनी कौम में मैंने आप सर्वे आइडिया अनुमान बताया कि 50% तो पेट के लिए जीते उनको पता समाज में नहीं जीते। क्या यादव समाज में 50% लोग पेट के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में उनके समाजवादी पार्टी चलती है ना बाबू जी। हाँ तो उनकी एकता, लेकिन अपने 50% में 50 संगठन चल रहे हैं दिमाग में। तो इन 50 संगठनों में से अपने को तो एक संगठन में बदलो, एक ही में रहना है सबको। हाँ बस एक कोई, अब जैसे एक रहेगा तो एक के पीछे एक लाबी खड़ी होगी तो दिखेगी। अब पता चला एक खड़ा है, उसके पीछे 25 लोग, तुम भैया कौन सी जाति वाले हो? और प्रजापति। एक आदमी बगल में खड़ा है, उसके पीछे 150 की लाइन, तुम कौन सी बिरादर? प्रजापति। तुम्हारे बगल में फिर खड़ा है, उसके पीछे 250-300 की भीड़ है, तुम कौन हो बिरादर? प्रजापति। वो तुम्हारे पीछे कितनी भीड़ है? अच्छा 250-300 है, चलो तुम्हारा नाम प्रजापति। अब बताइए ऐसे अगर रहेगा तो एक जगह तो नहीं है, और बंटवारे करने वाले यही अगले वाले सब हैं, अध्यक्ष लोग हैं। यही अध्यक्ष लोग समझौता कर लें, या तो पीछे से इनके भीड़ कट जाए और कट के वो भीड़ ये फैसला कर ले सारे तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, तुम तो बकवास जगह लेके जा रहे हो। तो उनको भी नहीं दिमाग आ रहा है। अगर मान लीजिए हमारे अध्यक्षों को नहीं दिमाग में आ रहा, तो कम से कम उनसे जुड़े हुए जो फॉलोअर्स हैं उनको तो समझना चाहिए। हम इनका साथ छोड़ देंगे तो कौन सा संगठन बनाएंगे? किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? किसके सामाजिक संगठन के अध्यक्ष होंगे? ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। बस वो लोग उन्हीं के सपोर्ट में आ रही, यही तो हमको लक्ष्य पे पहुंचा देंगे। पहुंचो भैया लक्ष्य पे, देखो कब तक पहुंचोगे। आज 25 आजाद हुए भारत जो है 75 साल हो गया। इन 75 साल में चमार समाज कोई इंसान नहीं समझा जाता था, वो सत्ता हासिल कर लिया। यादव पिछड़ी जात था, उसका जो है कच्चा भोजन हमारी जात के लोग नहीं करते थे, वो जो है सत्ता हासिल कर लिया। और जो छोटी छोटी और भी जातियां थी सब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तुम ये लोग संगठन बना के समाज को ही बांट रहे हैं, ठग रहे हैं। अपना समाज ठगाई में आ गया। अब आपने जो नींव डाली हो ना, उस नींव को यूं समझ लो बहुत मजबूत मिट्टी मिल गई अपने वो गेतियों से, और नींव खोदनी पड़ेगी। बालू मिट्टी हाथ नहीं लगी है अपने, जो फड़ खोद दी। अब तो पत्थर वाली नींव डल गई है, पत्थर गेतियों से नींव। तो इतनी समस्या बढ़ गई है। पहले आसान था, अगर उसी समय कोई प्रजापति माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ लिया होता, उनसे सीख लिया होता, सीख करके वहीं से अलग हट करके अगर अपनी राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया होता, तब तक अपनी भी कुछ न कुछ तो बन गया होता मैटर है। या कांसीराम साहब का साथ ही पकड़ा होता है, तब भी बहुत कुछ बन जाता। लेकिन किसी ने साथ भी नहीं पकड़ा, सब उनको बुराइयां करते रहे। हमारे समाज के लोग आज भी बुराई करते हैं माननीय मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की और मायावती जी की, कांसीराम साहब की। टिकट नहीं देते। अरे काहे का टिकट दे? मैं तुम्हारे पीछे भीड़ कितनी है, तुमको काहे टिकट देते हैं? सही है। इनको टिकट नहीं देती है, ये इल्जाम लगा करके लोगों को जोड़ रहे हैं। तो बाबूजी ये सब बड़ी समस्याएं हैं। चलिए धीरे धीरे समझाने का काम कर रहा हूँ, समझ में आएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ हो। मैं कह रहा हूँ आपको मिट्टी, आपके चेतना तब आई है जब मिट्टी बालू हट गई। अब तो पथरीली मिट्टी आ गई। अब बहुत पथरीली मिट्टी, अब तो बहुत खोदना पड़ेगा, यही तो बात है। अब कच्ची से नहीं खुदेगी, वो गेतियों से खुदेगी। हाँ चलिए ठीक है बाबूजी, अपनी एक हाफ फोटो भेज दीजिएगा, इस ऑडियो को यूट्यूब पर लोड कर देंगे। ठीक है ठीक है, ताकि लोग सुने इसको। हाँ ठीक है, अपनी फोटो भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, प्रणाम बाबूजी। ठीक।